क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सांसें सिर्फ हवा नहीं हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपका मन अचानक शांत हो जाता है और कभी बिना किसी कारण बेचैन? क्यों कभी शरीर में इतनी ऊर्जा होती है कि थकान महसूस ही नहीं होती और कभी बिना काम किए भी इंसान बहुत थका हुआ महसूस करता है। प्राचीन भारत के योगियों का मानना था कि इन सभी रहस्यों का उत्तर हमारी सांसों में छुपा है। हजारों साल पहले एक ऐसा ज्ञान अस्तित्व में था जिसे स्वर विज्ञान कहा गया। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने मां पार्वती को इस रहस्य का ज्ञान दिया था। यह केवल सांसों का ज्ञान नहीं था, बल्कि शरीर, मन और ऊर्जा को समझने की एक अद्भुत विद्या थी। लेकिन इस वीडियो में आगे जो बातें आप सुनने वाले हैं, शायद वे आपकी सोचने का तरीका बदल दें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जिसे सुनकर आप अपनी सांसों को पहले की तरह कभी नहीं देख पाएंगे। और वीडियो को देखते समय कमेंट में जरूर बताइए कि इस समय आपकी कौन सी नाक ज्यादा सक्रिय है, दाईं या बाईं, क्योंकि स्वर विज्ञान के अनुसार यही आपके शरीर और मन की स्थिति का संकेत हो सकता है। योगियों का कहना था कि इंसान की दोनों नाकें कभी एक साथ बराबर नहीं चलती। कभी दाईं नाक ज्यादा सक्रिय होती है तो कभी बाईं। यदि दाईं नाक सक्रिय होती है तो उसे पिंगला स्वर कहा जाता है। इसे ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है इस समय शरीर में गर्मी, शक्ति और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। वहीं जब बाईं नाक सक्रिय होती है तो उसे इड़ा स्वर कहा जाता है। यह चंद्र ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और मन को शांत, स्थिर और ठंडा करने वाली ऊर्जा कही जाती है। अब यहाँ से स्वर विज्ञान और भी रहस्यमय हो जाता है, क्योंकि योगियों ने सांसों को केवल ध्यान और अध्यात्म से नहीं जोड़ा, बल्कि भोजन, स्वास्थ्य और शरीर की कई स्थितियों से भी जोड़ा था। कहा जाता है जब कोई इंसान भारी भोजन करता है, जैसे दाल, चावल, रोटी, घी या तला भुना भोजन, तब दाईं नाक यानी पिंगला स्वर का चलना अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह शरीर की पाचन अग्नि को सक्रिय करने वाला स्वर माना गया है। पुराने योगी भोजन के बाद थोड़ी देर बाईं करवट टेकते थे ताकि दाईं नाक सक्रिय हो जाए और भोजन जल्दी पच सके। उनका विश्वास था इससे पेट साफ रहने में भी सहायता मिलती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि स्वर विज्ञान में कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन को लेकर भी एक अद्भुत बात कही गई है। योगियों का कहना था जब शरीर की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और दाईं नाक पर्याप्त सक्रिय नहीं रहती, तब पेट साफ होने में कठिनाई होने लगती है। इसलिए कब्ज की स्थिति में दाईं नाक को सक्रिय करने की सलाह दी जाती थी। इसके लिए लोग कुछ समय बाईं करवट लेटते थे ताकि दाईं नाक खुल सके। माना जाता था इससे शरीर की गर्म ऊर्जा बढ़ती है और पाचन क्रिया सक्रिय होने लगती है। अब जरा सोचिए, हजारों साल पहले योगियों ने बिना किसी आधुनिक मशीन के सांसों और शरीर के इस रहस्य को कैसे समझ लिया होगा। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, वह शायद आपको भी हैरान कर दे। स्वर विज्ञान में सिर दर्द को लेकर भी कई रहस्यमय बातें कही गई हैं। योगियों का मानना था कि कभी कभी सिर दर्द शरीर की ऊर्जा के असंतुलन से भी जुड़ा हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के सिर में दर्द हो और दाईं नाक बहुत तेज चल रही हो, तो वे बाईं नाक को सक्रिय करने की सलाह देते थे, क्योंकि बाईं नाक को शीतल और शांत ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसके लिए लोग दाईं करवट लेटते थे ताकि बाईं नाक खुल सके। वहीं
अगर शरीर बहुत सुस्त और कमजोर महसूस हो रहा हो तो दाईं नाक को सक्रिय करने की कोशिश की जाती थी ताकि शरीर में ऊर्जा बढ़ सके। हालांकि यह कोई चमत्कारी इलाज नहीं बल्कि प्राचीन योग परंपरा की एक मान्यता है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी अब मानता है कि हमारी दोनों नाकें हमेशा बराबर काम नहीं करती। वैज्ञानिकों ने इसे नस्ल साइकिल का नाम दिया है। रिसर्च के अनुसार हर कुछ समय बाद स्वर क्रिया बदलती रहती है। यही कारण है कि अलग अलग समय पर हमारा मूड, ऊर्जा और सोच बदलती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर हमारी सांसों में इतनी शक्ति छुपी है तो हम उससे इतना दूर क्यों हो गए। आज इंसान पूरी दुनिया को बदलना चाहता है लेकिन अपनी सांसों को महसूस करना भूल चुका है। शायद इसी कारण प्राचीन योगियों ने कहा था, जिसने अपनी सांसों को समझ लिया उसने स्वयं को समझ लिया। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए स्वर का रहस्य और यह भी बताइए इस समय आपकी कौन सी नाक ज्यादा सक्रिय है, दाईं या बाईं, क्योंकि हो सकता है आपकी सांसें भी आपसे कुछ कहना चाहती हों।